बचपन से सबको यही सिखाया जाता है कि जहां तक हो सके मुंह बंद रखिए। बोलने के लिए ना के बराबर मुंह खोलकर भी बोला जा सकता है, चुगली भी की जा सकती है, और खाना खाने के लिए भी मुंह बहुत थोड़ा ही खोलना होता है। लेकिन अगर किसी को गोलगप्पे खाने हो या किंग साइज बर्गर खाना हो, कभी कभी चिल्लाने के लिए भी मुंह बड़ा खोलना पड़ता है, जैसे कि मास्टर जी अगर किसी विद्यार्थी को डांट रहे हो। कई बार हम डॉक्टर भी कहते हैं मुंह बड़ा खोलिए, आपका गला चेक करना है। तो इसका मतलब यदि किसी का मुंह बड़ा नहीं खुलता तो ये समस्या तो है। अब हमें देखना ये है कि क्या ये सिर्फ समस्या है या ये खतरनाक भी हो सकता है। मुंह ना खुलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार मुंह कुछ समय के लिए खुलना कम हो जाता है और कई बार लंबे समय के लिए, या हो सकता है कि हमेशा के लिए मुंह खुलना कम हो जाए। तो जो टेम्पोरेरी कारण है जिनसे मुंह थोड़े समय के लिए खुलना कम होता है, उनमें जैसे दांत उखड़ने के बाद, या किसी के गले में टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए, या कभी कभी किसी इंजरी चोट लगने के बाद, जैसे वो मूवी थी मालामाल वीकली, उसमें राजपाल यादव का मुंह चोट लगने के बाद खुला रह गया था, बंद नहीं हो रहा था। इसी तरीके से चोट लगने के बाद मांसपेशियों में दर्द के कारण या किसी और कारण से मुंह खोलने में भी समस्या आ सकती है। कई बार जो हमारा मुंह खुलने का कमी होने का कारण है वो लंबे समय तक चल सकता है और इसमें मुंह खुलना बहुत कम हो सकता है। जैसे हमारे घुटनों में आर्थराइटिस हो जाती है, इसी तरह यहाँ हमारे जबड़े का जो जॉइंट होता है, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएम जॉइंट कहते हैं, उसमें भी आर्थराइटिस हो सकती है। इसका इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन कई बार यह बार बार आके लोगों को परेशान करती है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि क्या मुंह का कम खुलना या ना खुलना खतरनाक हो सकता है, क्या ये कैंसर हो सकता है। तो हम आज अपनी चर्चा इसी पर केंद्रित रखेंगे। मुंह ना खुलने का वह कारण जिससे कि हम कैंसर विशेषज्ञ घबराते हैं, वो उन लोगों में आता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। धुआं रहित तंबाकू, स्मोकलेस टोबैको, यानी वो तंबाकू जो खाया जाता है, वो हमारे देश में बड़ा व्यापक है और इसके कारण हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है वो बार बार छिल जाती है। छिलने के बाद फिर उसकी हीलिंग होती है, मरम्मत होती है, फिर छिलती है। तो ये दुष्चक्र बार बार चलता रहता है और जब भी कहीं पर किसी भी चोट में हीलिंग होती है तो वो एरिया अपेक्षाकृत सख्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार चोट लगना, बार बार हीलिंग, इस कारण से ये जो हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है ये सख्त हो जाती है। इसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इस परिस्थिति में जो हमारे मुंह के अंदर का भाग है वो नॉर्मल लोगों में जैसे गुलाबी होता है, वो गुलाबी ना होकर सफेद रंग का हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो उपचार है वो उतना सफल नहीं है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग उपचार है। इसमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगा के या मुंह खोलने के व्यायाम करके इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। कई बार ऑपरेशन करके जो बैंड है जो कि मुंह के खुलने को रोक रहा है, उस बैंड को काट दिया जाता है और वहां पर शरीर के दूसरे भाग से लाकर खाल लगा दी जाती है या फ्लैप लगा दिया जाता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस के उपचार के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस मुंह के कैंसर का एक स्थापित कारण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंबाकू खाता है और अब उसका मुंह खुलना कम हो गया है, तो ये चिंता का विषय है। यदि किसी पेशेंट में पहले से ही मुंह में कैंसर है और उसका मुंह खुलना कम हो जाए तो ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि इसका कारण जो ज़्यादातर मामलों में होता है वो ये होता है कि जो हमारा कैंसर है वो ऊपर की तरफ बढ़ के जो हमारी खोपड़ी है, जो स्कल है, उसके खतरनाक रूप से नज़दीक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जो हमारे चबाने की मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को प्रभावित कर देता है। इस कारण मुंह का खुलना कम हो जाता है। तो इस तरह के जो इतने बढ़े हुए कैंसर होते हैं उनमें से ज़्यादातर कैंसर्स को ऑपरेशन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो यानी ये बुरी बात है। लेकिन जैसा हमने अभी कहा कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी कैंसर के साथ आ सकती है, तो ऐसा भी होता है कि मुंह का ना खुलना सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण है और साथ में कैंसर भी है। तो इसलिए यदि किसी कैंसर वाले रोगी का मुंह ठीक से ना खुल रहा हो तो हमें उसको आगे चेक करना होगा, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन कराने होंगे। लेकिन जैसा हमने अपने उस वीडियो में जिक्र किया था जिसमें हमने कैंसर के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी, वहां पर हमने कहा था कि यदि कोई परिवर्तन हाल फिलहाल में आया है तो वो ज्यादा खतरनाक है। इसी प्रकार यदि किसी का मुंह खुलना हाल फिलहाल में कम हुआ है तो वो बहुत खतरनाक बात है। तो इसका मतलब अगर हम स्वयं से पूछें कि क्या मुंह का कम खुलना
खतरनाक कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है। जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस और कैंसर, मुंह का कैंसर, ये दोनों तंबाकू से जुड़े हुए रोग हैं। तो हम यदि इस व्यसन से दूर रह सकें तो हम इन दोनों बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। यदि कोई इस आदत से पहले ही प्रभावित है तो कृपया इस आदत को छोड़ दीजिए। तंबाकू छोड़कर, एक आदत को छोड़कर हम अपने आप को हेड एंड नेक के, मुंह के खतरनाक कैंसर से बचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और टेली कंसल्टेशन के लिए फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। इसके साथ ही मैं सभी कैंसर रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।